जय गणेश। भगवान श्री राम के इस विराट चरित श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ आरंभ करने से पूर्व इस सृष्टि के आरंभ और श्री राम के बीच के संबंध पर पूर्ण चर्चा करना तो संभव नहीं, क्योंकि 9वें स्कंद में जब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सूर्य और चंद्रवंश को जानने की इच्छा व्यक्त की तो सुखदेव जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि अगर मैं 100 वर्षों तक भी इन वंशों का वर्णन करूं तब भी यह पूर्ण नहीं हो सकता। हमारा ज्ञान तो वैसे भी अधूरा है, फिर भी इस संबंध में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास है उसकी चर्चा करना मैं यहाँ आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि अपने इस गौरवशाली इतिहास को जाने बिना हम श्री राम को जान ही नहीं सकते, जिसे हम सभी भारतवासियों को अवश्य जानना चाहिए। ईसाई जहां मानव इतिहास को मात्र 6022 वर्ष बताते हुए भारत को सांप सपेरों का देश कहते हैं, वहीं मुस्लिम समाज इसका निर्धारण 6502 वर्ष करते हैं, जबकि हमारा वैदिक ज्ञान हमें बताता है कि 1,96,08,53,120 वर्ष पूर्व विशाल ब्रह्मध्वनि के साथ इस सृष्टि का आरंभ हुआ और पृथ्वी को जीवन योग्य बनने में 2,59,20,000 वर्षों का समय लगा। उसके उपरांत आरंभ हुआ चतुर्युगी, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जहां हर भौतिक वस्तु की आयु निश्चित है। हमारे कवि ने जब कहा चंदो मरिहें सूरजो मरिहें धरणी आकाशा, तो सबों ने उनकी हंसी उड़ाई। लेकिन आज हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह जानते हैं कि इस पृथ्वी, सभी ग्रह, उपग्रह सहित चंद्रमा और सूर्य का भी अंत निश्चित समय के बाद हो जाएगा, अर्थात विध्वंस और निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रही है और चलती रहेगी, जिसका संचालन परमपिता परमेश्वर करते रहते हैं। अब आते हैं युगों पर। प्रथम युग अर्थात सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहा गया। इस युग में धर्म अपने चारों पांवों पर खड़ा था। देवरंग श्वेत था जब हंसावतार हुआ। प्रार्थना का माध्यम था ध्यान, क्योंकि इस युग के लोग अत्यंत सात्विक थे, इसलिए केवल ध्यान करके ही वे ईश्वर की आराधना कर लिया करते थे। लोग इस लोक से देवलोक तक आया जाया करते थे। मनुष्य की सामान्य आयु 1,00,000 वर्ष थी और लंबाई 5,000 से 6,000 फीट। इस युग की आयु 17,28,000 वर्ष निर्धारित की गई। दूसरे युग त्रेता में धर्म का थोड़ा क्षय हुआ और वह अपने 3 पांवों पर आ गया। मनुष्य की सामान्य आयु 10% घटकर 10,000 वर्ष हो गई और लंबाई 5 से 600 फीट। पूजा का माध्यम अब ध्यान नहीं रहा, यज्ञ हो गया, क्योंकि मनुष्य में सात्विकता की कमी आ गई थी। ईश्वर का रंग श्वेत से रक्ताभ हो गया। युग की आयु घटकर 12,96,000 वर्ष हो गई। इसी युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तीसरे युग द्वापर, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मनुष्य की सामान्य आयु 10% और घटकर 1,000 वर्ष हो गई तथा लंबाई घटकर 50-60 फीट ही रह गई। धर्म अपने 2 पांवों पर आ गया। अब पूजा की पद्धति यज्ञ नहीं रहा, मूर्ति पूजा और दान ही पूजा का मुख्य साधन हुआ। संभवतः प्रसिद्ध पद्मनाभ मंदिर का निर्माण इसी युग में हुआ। ईश्वर का रंग, वर्ण फिर बदला। अब न श्वेत न रक्ताभ, ईश्वर का वर्ण श्याम हो गया और वस्त्र पीत अर्थात पीला। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष निर्धारित की गई। और अब आते हैं वर्तमान युग अर्थात कलयुग पर।
जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष निर्धारित की गई है। इस युग में मनुष्य की सामान्य आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है, जो युग के अंत तक घटकर मात्र 15 वर्ष रह जाने वाली है। मनुष्य की सामान्य लंबाई भी क्रमशः 10% घटकर 5 से 6 फीट रह गई है, जो आगे युग के अंत तक मात्र 2-3 फीट ही रह जाएगी। धर्म अपने एक पांव पर आ गया है और आराधना का साधन हरि कीर्तन हो गया, क्योंकि इस युग में कुछ भी शुद्ध मिलना संभव नहीं रह गया है, न ही पूजन सामग्री और न ही इसमें भाग लेने वाले लोग। मनुष्य की आयु और लंबाई के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध कथा का वर्णन हुआ है। कथा इस प्रकार है। सतयुग में राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती का विवाह किसी देव पुरुष से कराना चाहते थे। अपनी इस इच्छा की पूर्ति हेतु जब वह अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक पहुंचकर अपनी इच्छा को ब्रह्मा जी के सामने व्यक्त किया, तो उन्होंने राजा रेवत को अपनी पुत्री का विवाह मथुरा के राजा बलराम से करने की सलाह दी। राजा रेवत इस नाम को सुनकर चौंके और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि इस नाम के किसी राजा को मैं नहीं जानता। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने राजा को पृथ्वी पर देखने की सलाह देते हुए बताया कि पृथ्वी लोक पर सतयुग और त्रेता 2 युग समाप्त हो चुके हैं और अब द्वापर युग चल रहा है। राजा रेवत ने ब्रह्मा जी की सलाह मानकर बलराम जी के सामने अपनी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे बलराम जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन रेवती की लंबाई जहां 5 से 6,000 फीट के बीच थी, वहीं बलराम जी की 50 से 60 फीट। बलराम जी ने रेवती के कंधे से अपने हल को लगाकर अपनी ओर खींचा और उनकी लंबाई को अपने योग्य बनाकर इस समस्या का समाधान किया। अब हम आते हैं काल गणना की वैदिक व्याख्या पर, जिसके अनुसार एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं और एक सृष्टि में कुल 14 मनवंतर होते हैं, अर्थात एक सृष्टि 14 मनवंतर चलती है। यूं तो पूरी सृष्टि 1000 चतुर्युगी की होती है, लेकिन इसमें से 6 चतुर्युगी परमात्मा इसके निर्माण में अर्थात इसे योग्य बनाने में लगाते हैं। इसलिए हमें 994 चतुर्युगी मिलते हैं। प्रत्येक मनवंतर के लिए अलग अलग मनु निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं मनुओं पर पिछले युगों के ज्ञान को अगले युग का आरंभ होने पर उन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है। अभी द्वितीय प्रहलाद और 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर जो बीत चुके हैं वे इस प्रकार हैं। प्रथम स्वयंभू, द्वितीय स्वारोचिष, तृतीय उत्तमे, चतुर्थ तामसे, पंचम रेवती, खष्टम चाक्षुष एवं वर्तमान सप्तम वैवस्वत। सावर्णी आदि 7 मनु और होने हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह काल सृष्टि का लगभग मध्यकाल है। अब अगर हम मनुओं के अनुसार सृष्टि की आयु की गणना करें तो 6 मनु जो बीत चुके हैं उनका कुल काल होता है 1,84,03,20,000 वर्ष। अब इस मनवंतर की, जिस मनवंतर में हम जी रहे हैं, इस मनवंतर की 27 चतुर्युगी बीत चुकी है और 28वीं चल रही है। जो कुल वर्ष आते हैं वह हैं 11,66,40,000 वर्ष। अब इनमें
वर्तमान अर्थात 28वीं चतुर्युगी के भी 3 युग सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत चुके हैं, जिनको अगर जोड़ा जाए तो अब होता है 38,88,000 वर्ष। अब अगर इसमें फिर कलयुग के काल को जो 5,120 वर्षों का है उसे जोड़ दिया जाए तो कुल वर्ष होते हैं 1,96,53,120 वर्ष जो बीत चुके हैं। 4,29,40,80,000 वर्ष चलने वाली इस सृष्टि में से बीते हुए वर्षों को घटाने पर जो शेष बचता है वह है 2,33,26,880 वर्ष। इतने ही वर्ष इस सृष्टि को आगे और चलना शेष है। ये था सृष्टि का सार। अब बात करते हैं मानव के आरंभ का। नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिससे सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए मरीचि और मरीचि से कश्यप, जिन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया, जिनसे आए मनु, मनु से कुक्षी, कुक्षी से विपुक्षी, फिर कोप आदि कई पीढ़ियों के बाद आए राजा हरिश्चंद्र और उनसे रोहिताश्व, फिर हरित, चंप, सुदेव, वृक, वरुक, बाहु, सगर, अंशुमान, असमंजस, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, कुकस्थ प्रवृद्ध होते हुए कई पीढ़ियों बाद आए खटवांग, मृतश्रवा, रघु, अज, दशरथ और फिर भगवान श्री राम, जो अपने वंश के 63वें राजा थे। सभी चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम के लवकुश, लक्ष्मण के चित्रांगद और चंद्रकेतु, भरत के तक्ष तथा पुष्कर, शत्रुघ्न के सुबाहु और शूरसेन। भरत के पुत्र तक्ष ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त के महान गुरु चाणक्य ने भी अध्यापन का कार्य किया, जिनका वंश सतयुग से आरंभ होकर वर्तमान कलयुग तक आया, जिसका थोड़ा बहुत वर्णन हम आगे करने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ प्रारंभिक युग में चंद्र क्षत्रिय के पुत्र बुद्ध हुए, जिन्हें सोम के नाम से भी जाना जाता था। आगे चलकर पुरुरवा के वंशज चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहलाए, जिनके 2 पुत्र आयु और अमावसु हुए। आयु से नहुष नामक पुत्र हुआ, जिनकी 7वीं पीढ़ी में काश नामक राजा हुए, जिन्होंने काशी नगरी बसाई और उसे अपनी राजधानी बनाई। इसी वंश में आगे चलकर ययाति नामक राजा हुए, जिनके 5 पुत्रों में सबसे छोटे पुरु को प्रतिष्ठानपुर का शासन मिला, जिनके वंशज पौरव कहलाए। बड़े पुत्र यदु को पश्चिमी क्षेत्र केन तथा बेतवा मिला। तुर्वसु को प्रतिष्ठानपुर का दक्षिणी तथा पूर्वी प्रदेश मिला, जहां सूर्यवंशियों का शासन था, जिसे पराजित कर तुर्वसु ने अपनी सत्ता स्थापित की। यहीं से सूर्यवंशियों के राज्य का पराभव और चंद्रवंशियों के विशाल साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसकी लगभग 38 शाखाएं वर्तमान में मानी जाती हैं। महाभारत युद्ध के समय भीष्म की आयु लगभग 350 वर्ष और अर्जुन की 80-90 वर्ष थी। श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक लीला की
और श्री राम ने लगभग 1300 वर्षों तक शासन किया। जिनमें से मात्र 14 वर्षों का इतिहास हमें ज्ञात है। अभी फिलहाल 2019 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब श्री राम के वंशज के विषय में जानना चाहा तो जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने श्री राम की वंशावली प्रस्तुत कर सबको अचंभित कर दिया, जिसके अनुसार उनके 289वें वंशज के रूप में आमेर के राजा सवाई जय सिंह का नाम है तथा 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह का। अब अगर सतयुग से लेकर कलयुग तक चले इतने बड़े वंश को अंग्रेज इतिहासकार अगर काल्पनिक कथा बताते हैं तो उनकी बुद्धि पर तरस आती है और हंसी भी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह भी आपको मैं आगे बताने वाला हूं, जिसका श्रवण आप बड़े ध्यान से करें। 16वीं शताब्दी में श्री रामचरितमानस के रचयिता महान कवि तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना तब की जब अकबर ने उन्हें अपने कारागार में बंद कर दिया था, जिसे लगभग सभी हिंदू परिवारों में पढ़ा और सुना जाता है। उसमें उन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अस्पष्टता वर्णन करते हुए लिखा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। एक युग 12,000 वर्षों का होता है और सहस्त्र का अर्थ है 1000। एक योजन में 8 माइल होते हैं और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जिसकी खोज हमारे महान वैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी में किया। अब जरा आप इस पर विचार करें कि क्या तुलसीदास कोई वैज्ञानिक थे या कोई शोधकर्ता? ना ही वे कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई शोधकर्ता। राम के व्यापक चरित्र को समझने के लिए उन्होंने सिर्फ गहन अध्ययन किया था ताकि उनके विराट चरित्र को सामान्य जनों की भाषा में उन तक पहुंचाया जा सके। ऐसे हजारों उदाहरणों से हमारा वैदिक ज्ञान भरा पड़ा है, जहां हमारे वैज्ञानिक न अभी पहुंच पाए हैं और ना ही कभी पहुंच पाएंगे। कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात महाभारत में वह सब कुछ है जो संसार में है, लेकिन संसार में वैसा बहुत कुछ नहीं है जो महाभारत में है। पांडवों के वनवास से वापस आने पर शांति वार्ता हेतु जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए तो भरी सभा में दुर्योधन ने उल्टा हरि को ही बांधने का प्रयास किया, जिस पर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अपना विराट स्वरूप प्रकट कर लिया, जिसका अत्यंत सुंदर चित्रण राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी पुस्तक रश्मिरथी के 3य सर्ग में प्रस्तुत किया है। आइए जरा इसे सुनते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया।
डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दबते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षण अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे। केवल दो नर न गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ भी कोटि शब्द का प्रयोग है। कोटि सूर्य, कोटि चंद्र, कोट सरित। यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ है, अर्थात श्री कृष्ण के मुंह में, जिह्वा में, हाथों पर, बाहों में करोड़ों करोड़ सूर्य दिखाई दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों चंद्र दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ क्या कोटि को हम प्रकार मान लें? नहीं, यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ से है। और वहाँ जहाँ देवताओं के प्रकार को बताया गया, वहाँ कोटि का अर्थ प्रकार से है। इस प्रकार शब्दों का अर्थ उसके प्रयोग के स्थान पर निर्भर करता है कि एक ही शब्द का अर्थ एक जगह क्या होगा और दूसरी जगह क्या होगा। ये हमें खुद से समझना होता है उसकी व्याख्या करते समय। आगे चलकर गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, एकोहं द्वितीयो नास्ति ना भूतो न भविष्यति। अर्थात मेरे जैसा मैं एक ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। न कोई अतीत में हुआ और ना ही भविष्य में होगा। सारी सृष्टि का आरंभ भी उन्हीं से होता है और अंत भी उन्हीं में। हाँ, अपने कर्मों के लिए हम मानव स्वतंत्र हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। परमपिता परमेश्वर के द्वारा सनातन धर्म में सृष्टि संचालन हेतु अलग अलग मनुओं का निर्धारण किया गया। इंद्रादिक देवताओं के चयन का भी विधान किया गया। देवताओं के 32 कोटि अर्थात 32 प्रकार किए गए, जिसे ब्रिटिश शासकों ने और फिर हमारे तथाकथित विद्वानों ने भी 32 कोटि
अर्थात करोड़ बताकर अपना ही मजाक उड़ाया। पिछले युगों के ज्ञान को अगले युग तक पहुंचाने का भार मनुओं के कंधे पर डाला। जैसा कि आप जानते हैं, स्मृति का अर्थ है याद, स्मरण, मेमोरी। हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा लिखित रूप में नहीं दी जाती थी, वरन वर्षों तक स्मरण करवाया जाता था। अर्थात एक युग की समाप्ति से पूर्व ही उस युग की सभी मुख्य बातें मनु की स्मृति में संग्रह कर उन्हें या तो आकाश लोक में या फिर पाताल लोक में किसी ऐसे स्थान पर सुरक्षित कर दिया जाता है जहां प्रलय का कोई प्रभाव उन्हें प्रभावित नहीं करता। अभी आपने फिलहाल में ही सुना होगा कि अमेरिका ने संकट के समय अपने राष्ट्रपति को सुरक्षित रखने के लिए भूतल में एक ऐसे स्थान का निर्माण किया है जहां परमाणु बम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही यही मनु अगले युग का आरंभ होने पर अपनी स्मृति से मनुस्मृति लिखकर पिछले युग का ज्ञान अगले युगवासियों को प्रदान करते हैं। त्रेता युगीन रावण के पास पुष्पक विमान था जिसका आकार आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता था। संचालन मानसिक था। इस प्रकार की कुछ कंप्यूटर मेमोरी वाले वाहनों का आजकल निर्माण होने भी लगा है जिसमें चालक की आवश्यकता नहीं होती। इस पुष्पक विमान को श्री राम ने अयोध्या आगमन के बाद कुबेर को लौटा दिया था। अग्निवाण, वायुवाण, ब्रह्मवाण, वर्षावाण, एक वाण से अनेक वाण, ऐसे अनेक अस्त्र शस्त्रों का वर्णन आपको वेदों पुराणों में सहज रूप से मिल जाएगा। दृश्य और अदृश्य होकर मेघनाद युद्ध किया करता था। महाभारत युद्ध का वर्णन संजय धृतराष्ट्र के पास बैठकर वहीं से देखकर किया करते थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका ज्ञान आप स्वयं मनन कर प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक तो अभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकले शिलालेखों को भी अपने अथक प्रयास के बाद पढ़ नहीं पाए हैं। तो फिर ऐसा समृद्ध और व्यवस्थित धर्म जिस पर हमें गर्व करना चाहिए कैसे विखंडित होता चला गया? यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है जिसे समझने के लिए हमें लगभग बीते 1500 वर्षों के इतिहास का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है कि हमारी ये धरती पिछले 1500 वर्षों में किन स्थितियों से गुजरी है। शांति को अपना शस्त्र और अतिथि को देव मानने वाला यह देश लगातार मुस्लिम आतताइयों और फिर अंग्रेजों द्वारा पद्दलित किया गया। सांस्कृतिक केंद्र, धार्मिक स्थल, मंदिर, संग्रहालय और ज्ञानी पुरुषों को लगातार खंडित और खत्म किया जाता रहा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को सिर्फ इसलिए जलाकर खाक कर दिया क्योंकि जब उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके हकीम उसकी तबीयत को ठीक नहीं कर पाए तो अंततः नालंदा विश्वविद्यालय से चिकित्सक बुलाना पड़ा। खिलजी ने उनके सामने बिना किसी दवा को खिलाए ठीक करने की शर्त रखी। वैद्य ने उसकी इस शर्त को स्वीकार किया और उसके हाथ में कुरान देते हुए उसकी निश्चित आयतों को पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि आप इसे पढ़ लें, ठीक हो जाएंगे। जिसे पढ़ने के बाद खिलजी सचमुच स्वस्थ हो गया। कहते हैं वैद्य ने उन आयतों पर दवा का लेप लगा दिया था जो उसके लाड़ के साथ मुंह में जाता रहा और वह स्वस्थ हुआ। वह तो स्वस्थ हो गया, लेकिन भारत को और उस वैद्य को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने सोचा कि हमारे हकीम से
वैद्य कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, और उसने उस स्थान अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का निर्णय ले लिया। ऐसे क्रूर शासकों का हमारे देश पर लंबे अरसे तक शासन रहा। ताजमहल बनाने वाले उन सभी महान कारीगरों के हाथ काट लिए गए जिन्होंने उसका निर्माण किया था। इसे हम गर्व से देखने जाते हैं और इसे अपना ऐतिहासिक धरोहर बताते हैं। शर्म आनी चाहिए। बीते 1500 वर्षों की समीक्षा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसे हम यही रोक कर चलते हैं मानस की ओर। आप सबों के चरण कमलों में वंदना के साथ ही आइए अब आरंभ करते हैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के प्रथम श्लोक का। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, वर्णानाम, वर्ण मतलब अक्षर। किसी भी भाषा का प्रारंभ अक्षर से होता है। अक्षर से ही, वर्ण से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्द से अर्थ आते हैं। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं वर्णानाम, वर्णों अर्थात अक्षरों, अर्थ और उस वर्णों से, उन वर्णों के मिलने से बने उस अर्थ के संघ को, समूह को, रसानाम, रसों को, छंदसामपि, छंदों, और मंगलानाम, मंगलों को करने वाली, च कर्तारो, ये सभी को करने वाली माँ सरस्वती और श्री वाणी विनायको, गणेश जी की वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माँ पार्वती, श्री पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धि प्राप्त, इनके आशीर्वाद के बिना सिद्धि की प्राप्त हो ही नहीं सकती। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा, अर्थात इन दोनों देवी और देवता के आशीर्वाद के बिना किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ना ही स्वान्तः अस्थिम स्वरम, अर्थात स्वान्तः मतलब अपने, न पश्यन्ति सिद्धा, न सिद्धि प्राप्त हो सकती है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम। स्वान्तः स्थित, आप जानते हैं हम में, तुम में, खर्ग खम में, कण कण में, ब्रह्मांड में स्थित समस्त कणों में, सर्वत्र ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर ही व्याप्त हैं। तो हमारे अंदर जो ईश्वर स्थित है, हमारे अंतःकरण में जो ईश्वर स्थित हैं, उनके दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? वो तभी कर सकते हैं जब श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की कृपा हम पर हो, तभी हम अपने अंदर स्थित उस देवता को, उस हरि को, उस प्रभु को देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। रूपिणम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अब अगले श्लोक में कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि ऐसे गुरु जो हैं हमारे, वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम, शंकर रूपी, भगवान शंकर के रूप में
क्योंकि कहा जाता है बिनु गुरु ज्ञान न होई। तो जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, ज्ञान दिया, वैसे ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु जी की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। क्यों? अब अगले क्यों का जवाब देते हैं कि इन गुरुओं के आशीर्वाद के कारण ही यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जो आकाश में स्थित है, यमाश्रितो ही वक्रोपी, चंद्रमा आपको पता है, आप जानते हैं कि वक्र है, टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा होने के बाद भी सर्वत्र वंदते, सर्वत्र उनकी वंदना होती है, आराधना होती है, पूजा होती है। टेढ़ा होने पर भी चंद्रमा हर जगह इन्हीं शंकर जी रूपी गुरु के कारण हर जगह सर्वत्र पूज्यते, पूजे जाते हैं, वंदना होती है उनकी। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में माँ सीते की आराधना हो रही है। कहते हैं कि ये जो गुण समूह, गुण आपने देखा, गुणग्राम पुण्य, श्री सीता जी के गुरु समूह रूपी पवित्र वन में, पवित्र अभयारण्य मतलब पवित्र वन में विहार करने वाले, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोहम राम वल्लभाम। उद्भव अर्थात उत्पत्ति, स्थिति अर्थात पालन करने वाले, और संहार करने वाले, संहार कारिणी, संहार करने वाली, क्लेश हारिणीम, क्लेशों को हरने वाली, दुखों को हरने वाली, सर्वश्रेयस्करीं, सबसे ज़्यादा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, सर्वश्रेयस्करीं सीताम, करने वाली माँ सीते, श्री सीता को मैं नमन करता हूँ, कि मैं वंदना करता हूँ। यन्मावासवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसुरा यत्सत्त्वादमृषयो भाति सकलं रजौ यथा हेर्भमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोध्यस्तितीर्षावतां वन्देहं तमशेष कारण परम रामाख्यमिशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, पूरा विश्व, जिनकी माया के वश में होकर यह संपूर्ण विश्व, ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, इस माया के लोक में, इस संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में माया के वश में करने वाले कौन हैं? ब्रह्मादि देवता और असुर, ये सभी माया में फंसे हुए हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। अर्थात वास्तव में भ्रम होते हुए भी, वास्तव में सत्य नहीं होते भी, लेकिन क्या प्रतीत होता है? हमें सत्य प्रतीत होता है। और जिनके केवल चरण ही भवसागर को भवाम्भो देस्ति तिरसावताम, अर्थात जिनके केवल चरण कमल में, जिनके केवल चरण ही भवसागर को तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे, सभी कारणों से ऊपर
श्री राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। रामाख्यं मिशम हरिम नाना पुराण निगभागम संपतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्य तोऽपि सुखान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत, ठीक है, नाना पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, रामायणे निगदितं, जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से स्वांतः सुखाय, कुछ अपने अंतर से अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषाचरण में विस्तृत करता है। अर्थात अपने इस श्लोक में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि हमने इसको लिखने से पूर्व जो भी अध्ययन किया, ठीक है, अन्यत्र से बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा, तब ये चरित्र हमारे सामने आया। तो इसको करने के लिए मैंने करने का प्रयास किया, भाषा रचना में विस्तृत करता है।